जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं शार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप मन कंसिस्टेंट पढ़ाई करत हो। तो संगवारी मन, आज हम जलवायु के एमसीक्यू ला करबो, वो भी छत्तीसगढ़ के जलवायु के एमसीक्यू ला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला लाए हूं मैं। हम क्वेश्चन के साथ समझ 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 भी ला विकसित करबो अपन, ठीक है। तो चलिए अपना एक सकारात्मकता के साथ सत्र चालू करते हैं। लेखक कहता है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। जो अपने ऊपर विश्वास करेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो दूसरे के चक्कर में रहेगा तो पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब जो है छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। डिटेलिंग मैंने बता दी थी। इस राज्य में जलवायु कैसी है, तो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और आपसे प्रश्न पूछ दिया तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी है और यहाँ पर भारत है, ठीक है। और भारत को कर्क रेखा काटती है, फिर उसके बाद भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, और फिर उसके बाद मकर रेखा मिलेगी। तो कर्क रेखा में यहाँ पर जो है प्रॉपर आपका हमारा प्यारा सा छत्तीसगढ़ है, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय आपका जलवायु है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का कारण क्या है? ठीक है, तो क्या कारण है मेरे प्रिय साथियों? देखो, मैंने बताया था पृथ्वी में पृथ्वी में जैसे हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य से बात करें, कहाँ है रे बाबू रे? ये, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये कर्क रेखा, भारत यहाँ स्थित है, ठीक है। और ये मकर रेखा। ये क्षेत्र अभी स्टार्ट में बताया क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। छत्तीसगढ़ यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय होने के कारण जब कर्क रेखा के समीप है तो हम कर्क रेखा को प्रेफरेंस देंगे। कर्क रेखा पर के सामने या कर्क रेखा से निकटता के कारण छत्तीसगढ़ में जो जलवायु है वो कैसी होती है? गर्म और आर्द्र होती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न है, जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आप लोगों को मैं भारत के ज्योग्राफी में भी इस प्रश्न को रखा था, यहाँ पर भी आपका रखा हूँ प्रश्न को। किसका वर्ड है? तो अरबी का, अरबी शब्द है ना। मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब कि वह हवाओं की दिशा के क्या है इसका, अगर कहा जा सकता है इसकी परिभाषा, तो ऋतुओं के आधार पर हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना, ये हम समझ सकते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है? तो कौन नहीं होती है? हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं होता है। देखो, आप देखते हैं पश्चिमी घाट, तुलना करते जाते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, दिखाई दे रहा है आप लोग को। पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट में जो है वो अरब सागर से आने वाली जो है आपका मानसून की वजह से होता है, ठीक है। दक्कन का पठार में ये भी अरब सागर से होता है। मध्य प्रदेश में ये भी अरब सागर से होता है। जाके देखो वीडियो को। छत्तीसगढ़ बेसिन जो है वो बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से यहाँ वर्षा होती है। यहाँ मानसून या यहाँ कहा जा सकता है यहाँ की जलवायु को यही प्रभावित करती है। सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? कब होता है? फटाक से आंसर लगा लो। 10 जून से 15 जून के मध्य में, ठीक है। ये तो बता चुका हूं मैं आपको, पढ़ाते पढ़ाते बताया था, ठीक है। आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, आओ देखते हैं, तुलना करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या है ऑप्शन? ऑप्शन पहला है अधिकतम वर्षा जशपुर, ठीक है, वर्षा होती है वहां। उत्तर रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिले में होता है। कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिले में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। हाँ, कहा जा सकता है कोरिया, कोरबा में, रायपुर में, कवर्धा में यहाँ वर्षा, कवर्धा में तो कम ही वर्षा होती है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। वैसे ही है जो है छत्तीसगढ़ के मैदान के करीब है सारे, और यहाँ पर आपका दोआब क्षेत्र की वजह से उतना मात्रा में वर्षा होता है, मध्यम मात्रा बेसिक होता है। बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है। नहीं, ऐसा नहीं, बस्तर में अच्छी खासी वर्षा होती है, चांपा में अल्प वर्षा होती है, दुर्ग में भी ठीक होती है, मैक्सिमम मिनिमम है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसके तहत जाएंगे, क्योंकि चांपा तो ठीक है, बस्तर जो नहीं देना था, बस्तर में होती है भाई वर्षा, ठीक है, अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? प्याज ला धर ले जेब मां, नहीं तो लू धर ले, ऐसा बोलते हैं ना, तो लू कहते हैं इसको, ठीक है। और प्याज ला कहाँ रखे? जेब में रखे रहो, ऐसे लगते है कि बॉल रखी, क्रिकेट बॉल या वो पिंग पॉन्ग बॉल रखे ना, वैसे दिखती है, ठीक। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है कौन सा है भाई? सबसे गर्म स्थान रामगढ़ है, अंबिकापुर है, अबूझमाड़ है, या चांपा है? चांपा है, चांपा, ठीक है। ये सब क्षेत्र
ठीक ठाक है। अंबिकापुर तो ठंडा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है? कब होता है तो कब होगा भाई? नवंबर फरवरी में। कब से कब होता है? तो मार्च से जून, मई, जुलाई से अक्टूबर, नवंबर से फरवरी आंसर है। तो नवंबर से फरवरी जो है इसका आंसर लेना होगा, लिखाया हुआ है सारा चीज कि कब से कब पड़ता है आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्न एक कारण है बताया है, पश्चिमी विक्षोभ से या पश्चिमी गर्त से जो है इससे वर्षा होती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून से तो नहीं होती, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जाके देखो क्लास को, सारी चीजें बताया हूँ। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत का प्रश्न क्यों रखा है इसमें? ठीक है, रखा है तो क्या हो गया, बता देते हैं। उत्तर पश्चिम मतलब हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा किससे होती थी? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? मैकल रेंज, पाट क्षेत्र, बस्तर का पठार, रायगढ़। कम वर्षा प्राप्त करता है मैकल रेंज, क्योंकि यहाँ आके फंस जाता है मामला। समझे कैसे? देखो, भारत का एक नक्शा बना लेते हैं आसान भाषा में। अगर आप लोग को नक्शा बनाने नहीं आता है तो इस टाइप का नक्शा बना लिया करो। ठीक है, ये ऐसे बनाता था मैं पहले। अब ये मान के चलो सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत, ये सतपुड़ा के घने जंगल मैकल। दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे प्रवेश करता है और यहाँ अपनी आर्द्रता पूरी तरह से खो देता है। मैकल रेंज में वर्षा होती है, लेकिन जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा बंगाल की खाड़ी से आती है वो छत्तीसगढ़ के मैदानों में वर्षा करेगी। मैकल रेंज में यही अपनी आर्द्रता खो देता है, इसलिए कम वर्षा होती है। ठीक है, चल आगे बढ़े। इसलिए कवर्धा में पानी नहीं गिरता है, ठीक चक्कर में ज्यादा कम पानी गिरता है। इनमें से कौन सा स्थान इस राज्य को चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नाम से जाना जाता है? बताओ बताओ बताओ। आसार लड़का है, बता दे ही, कई बार बता चुके हैं वाले प्रश्न ला। अबूझ माड़ के जंगल का कहते चेरापूंजी। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? अच्छा, चेरापूंजी तो बता दिया। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है बताओ? चलो ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, चेरापूंजी है कि आपका मासिनराम है कि आपका गारो पहाड़ी है कि खासी पहाड़ी है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? कंवरधा, कंवरधा, कबीर धाम, कबीर धाम हा का है? तो कबीर धाम हा वृष्टि छाया प्रदेश हवा। ठीक है, रेन शेडो एरिया। चले, छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र में कितना वर्षा होता है? तो 1300 से 1600 मिलीमीटर होता है भाई मैदानी क्षेत्र में वर्षा। 1300 से 1600 मिलीमीटर, ये आंसर दिया है सीएसपीडीसीएल में पूछा था प्रश्न रहा तक के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा कम वर्षा प्राप्त करता है? कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का मैदान वाला जो भाग है ना, वो कम वर्षा प्राप्त करता है। बस्तर में अधिक वर्षा है, उत्तरी पहाड़ी में अधिक वर्षा है, तो इसको आंसर लेंगे इसमें, और लिया भी आंसर व्यापक इसी को है। ठीक, चलो। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है? आप लोगों को इसका आंसर देना है, आप लोगों के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। छोटा सा सत्र था, शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछने को देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।